बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस सीरियल की मेकिंग के बारे में और ये किस तरह बना और इसमें सारा का सारा प्रोसेस, इसका वार्डरोब, इसका मेकअप, इसकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा थी इसकी। कितने ज़्यादा आपके साथ मेकअप आर्टिस्ट होते थे, इसलिए कि इन सब एक्टर्स को इनका वार्डरोब, इनका मेकअप करना, इनकी दाढ़ी लगाना, बाल बनाना, इसमें कितनी बड़ी टीम इन्वॉल्व थी, क्योंकि इतना बड़ा जब आप फौज दिखाएं और इतना बड़ा लोगों का लश्कर दिखाएं तो हर एक्टर मेकअप मांग रहा है, हर एक्टर के बाल सही होने हैं, हर एक्टर के ऊपर काम होना है। सो इट शुड बी अ ह्यूज टीम ऑफ मेकअप आर्टिस्ट बिहाइंड। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल आसान नहीं था। इसका प्रिपरेशन टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था और बहुत बड़ी टीम थी हमारी जो इसको लेकर चल रही थी इस पूरे शूट में हमारे साथ। और तकरीबन 500 लोग 500 वो लोग जो कैमरे के सामने थे या जो कैमरे के पीछे? जी 500 लोग जो हमारी टीम का हिस्सा थे, जो एक्टर्स को सपोर्ट करते थे, जो बिहाइंड द कैमरा और सब चीज़ें कर रहे होते थे। तो टाइम टेकिंग था सब कुछ, बहुत टाइम टेकिंग था और सब लोगों की मेहनत है। मिली, इसके अलावा क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं बिसाइड्स एक्टिंग? आप पेंटिंग करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 1.5 साल से तो हम कोविड के होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, मुझे पेंटिंग का शौक़ है, मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग का बहुत शौक़ है, बल्कि मुझे बुक रीडिंग का भी बहुत शौक़ है। मुझे लगता है कि मैं इन्हीं चीज़ों में सुकून महसूस करता हूँ जो मेरे दिल को अच्छी लगती हैं, और ये मेरी हॉबीज़ कह सकते हैं आप। वैसे भी इंसान जो दिल को अच्छा लगे वो करे तो दिन अच्छा गुजरता है, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। कि मली, आपने एक्टिंग शुरू की जब आप तकरीबन 20 साल के थे। इट्स बिन 10 years नाउ यू बिन एक्टिंग। 20 साल बिल्कुल आपकी आप समझ लें कि टीन से आप निकल रहे होते हैं आप, और आपकी यूथ होती है। बहुत सारे ख्वाब होते हैं इंसान के अपने भी और पेरेंट्स के भी, कि माँ बाप चाह रहे होते हैं कि बच्चा कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या पायलट बने, कन्वेंशनल जो एक सोच होती है पेरेंट्स की। और इंसान की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि वो करे जो कि उसकी मर्ज़ी होती है। सो यही आपकी ख्वाहिश थी हमेशा से करने की? बचपन से आपने ये सोचा था कि आप एक्टर बनेंगे, और आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा था कि आप क्या बने और आप फिर एक्टर बन गए? मेरे पेरेंट्स जो चाहते थे वो ये कि मैं इंजीनियर बनूं, जैसे कि हर पेरेंट्स की अपनी क्लासिक ख्वाहिश होती है, वैसे ही थी। तो मैं वो नहीं बन सका जो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो थिएटर एक्टिंग में कंप्लीट की। और मुझे बचपन से ही शौक था एक्टिंग का, तो शायद इसी वजह से। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा बहन भाई कितने हैं? जी मेरी एक ही सिस्टर है मेरे साथ। अच्छा, तो वो भी मीडिया से उनका ताल्लुक है या वो भी आना चाहती हैं मीडिया में? नहीं, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। वो एक्चुअली एक टेलीकम्युनिकेशन फर्म है, उसमें काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो नहीं आना चाहेंगी। पाकिस्तान से इतनी बड़ी फ़ैन बेस एकदम मिल जाना अनएक्सपेक्टेडली, बाज़ दफ़ा हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कोई चीज़ कितनी बड़ी हिट हो जाएगी, कोई प्रोजेक्ट हमारा कितना सक्सेसफुल हो जाएगा, और ख़ास तौर पे किसी ऐसे मुल्क से जिससे आपका ताल्लुक़ ना हो, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ से इतना बड़ा फ़ैन बेस मिल जाना, ये एक्सपीरियंस कैसा था? और डेफिनेटली एक और प्रॉब्लम तो ये होता होगा कि ज़बान का मसला है कि उर्दू बोलते हैं या वहाँ अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करते हैं और आप टर्किश बोलते हैं, तो ये बैरियर किस तरह क्रॉस होता है? जी बिल्कुल, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना मशहूर हो जाएगा, इतना फेमस हो जाएगा और पूरी दुनिया में इतना फेमस हो जाएगा, स्पेशली पाकिस्तान में। अब देखें कि पूरी दुनिया में बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी ये जब ऑन एयर हुआ तो हमें तब भी अंदाज़ा नहीं था, और ये पाकिस्तान से पहले वहाँ ऑन एयर हो चुका है और हमें इस पे लोगों का प्यार मिलता रहा, कभी सोशल मीडिया पे, कभी इंस्टाग्राम पे, और इन सब चीज़ों पे लोगों ने हमें मैसेजेस किए। और लैंग्वेज बैरियर होता है लेकिन मैनेज हो जाता है। लेकिन अब तो चले वो गूगल ट्रांसलेटर है कि अब आप साथ साथ लिख के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई आप डीएम्स पढ़ते हैं अपने डायरेक्ट मैसेजेस जो आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, या कमेंट्स आप सारे पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं अपने फैंस को? जी बिल्कुल, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। इतना टाइम नहीं मिलता कि सोशल मीडिया पे जाके आप इतना उसको रिप्लाई कर सके, क्योंकि बहुत से मैसेजेस होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, उनको उनकी जो इतनी मोहब्बत है उसको रिप्लाई दिया जाए।
और ये मेरी कोशिश रहती है, मैं जब भी फ्री टाइम में बैठता हूँ तो मैं अपना फ़ोन लिए और कोशिश होती है कि सब लोगों को रिप्लाई करूँ, सबको नहीं तो चंद एक को जो मैं कर सकूँ वो मैं ज़रूर करूँ। एक आर्टिस्ट या एक क्रिएटिव इंसान जो होता है वो मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत ज़रूर होती है, और मोहब्बत में जब नाकामी होती है तो फिर वो एक और लेवल पे पहुंचता है, फिर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो और निखरती है। मुझे लगता है आर्ट्स और ज़्यादा खूबसूरत होता है। आपकी चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, एक्टिंग हो, एनी फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो बेहतर होती है मुझे लगता है कि इस मरहले से गुजरने। मोहब्बत में नाकामी या मोहब्बत इट्सेल्फ या इश्क जो है वो आपको एक और मंजिल पे लेके जाता है। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप इस प्रोसेस से गुजरे? जी बिल्कुल, ऐसा प्रोसेस हुआ मेरे साथ भी और मैं इससे गुजरा हूँ। लोगों की जब मोहब्बत मिलती है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको लोग मिलते हैं, लोग आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और दिल को अच्छा लगता है, दिली सुकून मिलता है कि आपने जो काम किया लोगों को पसंद आया और लोग अपनी नहीं, मैं फैंस की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि आपने कभी ज़िंदगी में किसी से प्यार या आपने किसी के लिए कुछ ऐसा महसूस किया जिससे आपको लगा कि हाँ इमोशनली आप इन्वॉल्व हैं किसी के साथ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो कामयाबी हुई उसमें या नाकामी हुई या वो सिलसिला चल रहा है? जी मैं काफ़ी यंग एज में था जब मुझे मोहब्बत हुई और सबसे अच्छी बात यह है कि तकरीबन 8 साल से हम लोग अब साथ ही में हैं। मुझे वही मिला जिससे मुझे मोहब्बत हुई।